सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 23। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 23 की स्टार्टिंग में हमें चूषा को दिखाया जाता है जो शादंग के डैड के ऑफिस में आई होती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उससे बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ, पिछली बार तुम पिगी टेक के बारे में यहाँ बताने आई थी। तो चूषा बोलती है हाँ, लेकिन उस टाइम मुझ पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया था। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि इस बार मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि हमारे बॉस ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। तो चूषा रिसेप्शनिस्ट से बोलती है क्या तुम मुझे मिस्टर शू का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। अब हमें चूषा रास्ते में दिखाई जाती है जहाँ पे वो शादंग के डैड को कॉल करने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ हमें शादंग के डैड को दिखाया जाता है जो कॉल रिसीव नहीं करते और वो ठंड में बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूषा फिर से शादंग के डैड को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार मिस्टर शू कॉल पिक कर लेते हैं। तो चूषा उनसे बोलती है कि मिस्टर शू मैं चूषा हूँ। तो शादंग के डैड बोलते हैं कि तुम। तो चूषा बोलती है हाँ, मैं लास्ट टाइम भी आपको पिगी टेक की स्कीम के बारे में बताना चाह रही थी लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। तो शादंग के डैड बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस ऐप को बनाने में लगा दी। मेरी वाइफ के जाने के बाद मैंने अपने बेटे पे भी ध्यान नहीं दिया और इस बार मैंने अपना पेटेंट ही नहीं अपनी रेपुटेशन भी खो दी है। तो चूषा शादंग के डैड को कंफर्ट करने लगती है और बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। तो शादंग के डैड बोलते हैं कि शादंग से इतना ही बोलना कि वो मेरे लिए कुछ भी ना करे, वो वही करे जिसमें उसे खुशी मिले। और इतना बोल के शादंग के डैड फोन कट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शादंग के डैड को अचानक से हार्ट अटैक आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चूषा दिखाई जाती है जो फोन पे अभी भी हेलो कर रही होती है। तभी चूषा को याद आता है कि शादंग ने उसे बताया था कि उसके डैड जब भी सैड फील करते थे, खुश होते थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठते थे। तभी चूषा को याद आता है कि एक पेड़ के नीचे और चूषा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शादंग के डैड को दिखाया जाता है जो अपनी मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन शादंग के डैड की मेडिसिन खत्म हो जाती है। इतने में शादंग के डैड वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी उन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से वह वहीं पे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे चूषा आ जाती है लेकिन वो शादंग के डैड को बचा नहीं पाती। अब हमें चूषा रोड पे दिखाई जाती है जहाँ चूषा अपने मन में बोल रही होती है कि समय ने मुझे दूसरा चांस दिया था लेकिन मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। शादंग अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी चूषा मून की तरफ देख के बोलती है कि आज फिर से पूरा चांद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं फिर से तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। अब हमें चूषा स्वाशी के अपार्टमेंट के बाहर दिखाई जाती है जहाँ पे वो स्वाशी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे स्वाशी आती है तो चूषा स्वाशी से बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही हूँ लेकिन स्वाशी वहाँ से जाने लगती है। चूषा से बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो चूषा बोलती है लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करनी है। इतना बोल के चूषा स्वाशी को बताने लगती है कि कैसे उसने मिस्टर शू का पेटेंट चुरा के प्रेसिडेंट वे को दिया था। तो स्वाशी बोलती है क्या तुम मुझसे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने आई हो। तो चूषा बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आई हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलने आई हूँ कि प्रेसिडेंट वे से बोल देना कि वो मुझसे मिलने आ जाए। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें चूषा अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ चूषा सोच रही होती है कि जो ऑलरेडी हो चुका है मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती लेकिन मैं टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती हूँ जिससे मैं शूवे के इनोसेंट प्रूव कर सकूँ। तभी चूषा की मॉम उसे डिनर के लिए आवाज़ देने लगती है। तो चूषा को याद आता है कि आज 18 नवंबर है जिस दिन चूषा गायब होती है। तो चूषा अपने मन में बोलती है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट हो चुका है और इस बार चूषा पूरी तरीके से रेडी होती है। अब हमें चूषा डाइनिंग टेबल पे दिखाई जाती है जहाँ पे वो प्रेसिडेंट वे का वेट कर रही होती है। तभी चूषा के घर की डोरबेल बजती है जहाँ चूषा गेट खोलने जाती है और उसे वहाँ प्रेसिडेंट वे मिलते हैं। तो चूषा डायरेक्टली प्रेसिडेंट वे को अपने रूम में ले जाती है और वहाँ प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ढूंढने आए हो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है तो तुम आराम से ढूंढ सकते हो। और इतना बोल के चूषा बेड पे बैठ जाती है। तो प्रेसिडेंट वे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चूषा से बोलते हैं कि ठीक है मैं ढूंढता हूँ। और इतना बोल के प्रेसिडेंट वे वो डॉक्यूमेंट ढूंढने लगते हैं। तभी चूषा प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि कॉल आ रहा है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि क्या। तो चूषा बोलती है कि कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। इतने में प्रेसिडेंट फोन चेक करने लगते हैं और चूषा से बोलते हैं कि किसी का कॉल नहीं आया। लेकिन तभी प्रेसिडेंट वे का फोन बजने लगता है और प्रेसिडेंट वे देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि चूषा को ऑलरेडी सब कुछ कैसे पता है। तो प्रेसिडेंट वे फोन उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते चूषा से बोलते हैं कि याद रखना मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। और इतना बोल के प्रेसिडेंट वे वहाँ से चले जाते हैं। प्रेसिडेंट वे के जाने के बाद चूषा अपने रूम से बाहर आती है। वहीं चूषा के रूम के बाहर उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं जो कि चूषा से बोलते हैं कि प्रेसिडेंट वे को क्या हुआ कि वो अचानक से यहाँ से चले गए, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। लेकिन चूषा अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो चूषा के पेरेंट्स चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ चूषा टाइम को देख रही होती है क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन चूषा गायब हुई थी। तभी टीवी पे शूवे की न्यूज बताने लगते हैं। चूषा उस न्यूज को देख के बोलती है कि सच वैसा ही है जैसे मैंने इमेजिन किया था। इतना बोल के चूषा पेटेंट सर्टिफिकेट रखने लगती है और अपने मन में बोलती है कि इस बार मुझे पेटेंट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा
जिससे ये 10 साल बाद भी ऐसे ही रहें। और इस बार मुझे सिर्फ वैश्वान को ही डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, इस बार मुझे टाइम से भी झूठ बोलना पड़ेगा। अब हमें चूषा दिखाई जाती है जो अपने घर से बाहर जा रही होती है, तभी उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ देते हैं। तो चूषा अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगती है और आके उन्हें हक कर लेती है और उनसे बोलती है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। और इतना बोल के चूषा चली जाती है। अब हमें चूषा दिखाई जाती है जो एक पेड़ के नीचे होती है। तभी चूषा झूले के पास जाती है और वहाँ पे रियल पेटेंट डॉक्यूमेंट छुपाने लगता है और अपने मन में बोलती है कि जो ऑलरेडी हो चुका है मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे शुवे की इनोसेंस को प्रूव कर सकूँ। और इस बार मुझे टाइम से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। आई एम सॉरी टाइम। और चूषा उस रियल डॉक्यूमेंट को छुपाते हुए बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा रास्ते में जा रही होती है, तभी वो शादंग से टकरा जाती है और चूषा शादंग की तरफ देख के बोलती है कि मैं तुमसे फ्यूचर में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अब हमें चूषा टंगचे यूनिवर्सिटी के पास में दिखाई जाती है जहाँ चूषा फिर से उसी हिल पे गई होती है। वहीं उसके पीछे प्रेसिडेंट वे भी वहाँ आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चूषा क्लिफ पे जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट वे भी आ जाते हैं। तो चूषा प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि ये वही डॉक्यूमेंट है ना जिसको तुम ढूंढ रहे थे। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और ऐसी पागल वाली चीजें मत करो। लेकिन चूषा कोई भी रिप्लाई नहीं देती और प्रेसिडेंट वे की तरफ देखने लगती है और इतने में चूषा वहाँ से गिर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर सेन चूषा को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें चूषा दिखाई जाती है जो वहाँ पे आ जाती है। उसे देख के यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सारे लोग भी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिनवे के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अभी शादंग चूषा के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं उस दिन तुम्हारे सवालों का रिप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चूषा बोलती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ना बोलकर चूषा शादंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिनवे भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी प्रोफेसर चैन शिनवे को इधर उधर देखने लगते हैं और वो मशीन के पास जाके बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था वैंगिशिन इतना ज़्यादा पागल है इस चीज़ को लेके। वहीं दूसरी तरफ हमें चूषा कार में दिखाई जाती है जहाँ शादंग से बोलती है कि जब मैं पास्ट में गई थी तो इस बार मैं एविडेंस को बोरो करके लाई हूँ जिससे मैं अंकल शो की इनोसेंस को प्रूव कर सकूँ। तो शादंग बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि मेरे डैड के डॉक्यूमेंट पीके टैग से पहले सबमिट हुए थे, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहाँ रखे थे? डॉक्यूमेंट तुम टाइम से चुरा के लाई हो क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और इतना याद भी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो डॉक्यूमेंट तुमने कहाँ रखे होंगे और क्या तुम श्योर हो कि हम इसे ढूंढ सकते हैं? तो चूषा बोलती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। अब हमें शादंग और चूषा उसी पेड़ के नीचे दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूषा शादंग के झूले के पास लाती है और उससे बोलती है कि वो डॉक्यूमेंट मैंने यहीं पे छुपाए थे। और चूषा अपने आसपास देख के बोलती है कि ये गार्डन बहुत चेंज हो चुका है क्योंकि 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट यहीं पे है, हम उसे जरूर ढूंढ सकते हैं। तो शादंग बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम एक पेटेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे छुपाओगी। तो चूषा बोलती है हाँ क्यों ना हम इसे खो दें। तो शादंग बोलता है लेकिन हम इसे खो देंगे कैसे? तभी चूषा और शादंग की नजर दो बच्चों पे जाती है जहाँ पे वो मिट्टी से खेल रहे होते हैं। तो शादंग चूषा से बोलता है क्यों ना हम उनसे वो चीज बोरो कर ले। तो चूषा बोलती है कि मैं क्यों, इस बार तुम जाओ। तो शादंग बोलता है नहीं मैं बच्चों से बात नहीं कर पाता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। तो चूषा बोलती है कि इस बार तुम्हें ये करना पड़ेगा। इतना बोल के चूषा शादंग को बच्चों के पास भेज देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शादंग बच्चों के पास पहुंच जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। तभी शादंग उनसे उनका स्पेट्स ले लगता है तो वो बच्चे रोने लगते हैं। तो शादंग उन्हें छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन शादंग फिर से आता है बबल गन के साथ, लेकिन इस बार बच्चे रोते नहीं और शादंग से वो बबल गन ले लेते हैं। तभी शादंग उन बच्चों से उनका स्पेट्स ले लेता है और जाके खोदने लगता है जहाँ पे शादंग और चूषा को वो पेटेंट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जिसे देख के शादंग और चूषा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी शादंग वो बॉक्स खोलता है लेकिन उसके सारे वर्ड मिट चुके होते हैं। तो चूषा शादंग से बोलती है कि जब मैंने छुपाए थे तो ये बिल्कुल नए थे। तो शादंग बोलता है कि ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और ये बहुत मामूली से बात है कि कोई भी चीज़ मिट सकती है और तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपना पूरा बेस्ट किया और ऐसे ही फ्यूचर में भी अच्छे काम करती रहना। अब हमें चूषा घर में दिखाई जाती है जो उसी बॉक्स की तरफ देख के बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे शादंग आता है और चूषा को कंफर्ट करने लगता है और उससे बोलते हैं कि तुम अब बुरा मत मानो क्योंकि तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। और इतना बोल के शादंग चूषा के फॉरवर्ड पे किस कर देता है। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूएन बोलती है कि मैं जानती थी कि ये सब उसी ने किया होगा, कि उसी ने अंकल शू का पेटेंट डॉक्यूमेंट चुराया होगा और चूषा के साथ इतनी डरावनी चीजें की होगी। तभी यूएन बोलती है कि मैं उसे इतनी हार्डेस्ट चीज से मारना चाहती हूँ जिससे उसका सर फट जाए।
और मैं चाहती हूँ कि वो अंकल शू के लिए भी माफी मांगे। तो जिन बोलता है कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है और प्रेसिडेंट वे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने पेटेंट डॉक्यूमेंट चुराया, और ना ही जाओ यांग कि उन्होंने अंकल शू का पेटेंट डॉक्यूमेंट चुराया था। तो चूषा बोलती है कि बिना एविडेंस वो लोग एडमिट नहीं करेंगे कि उन्होंने अंकल शू का पेटेंट चुराया है। तो यूएन बोलती है तो क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो जिन यूएन से बोलता है कि हमें नए प्लान के साथ आना चाहिए। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा और शादांग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी चूषा शादांग को बताती है कि जब मैं पास्ट में गई थी तो मैंने तुम्हारे डैड को बताया कि मैं फ्यूचर से आई। मेरी ये बात सुन के ना तुम्हारे डैड हंसे, ना उन्हें ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी भेजा है। तो शादांग बोलता है क्या? तो चूषा बोलती है कि उन्होंने कहा है कि तुम हमेशा फ्यूचर में खुश रहना और जो तुम्हारा मन करे वही करना। अपने डैड की ये बात सुन के शादांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी चूषा शादांग को ये बताती है कि जिस फेरी के बारे में तुम बात करते थे वो फेरी मैं ही हूँ। तो शादांग अपने हाथ से चूषा का आधा मुंह ढकने लगता है। तो चूषा बोलती है क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तो शादांग बोलता है क्या सच में वो तुम थी? तो चूषा बोलती है हाँ। तभी चूषा वहाँ से उठ के जाती है और शादांग के QR कोड को स्कैन कर लेती है, जहाँ चूषा को पता चलता है कि उसका मतलब होता है आई लव यू। तो चूषा शादांग की तरफ देखने लगती है और उससे बोलती है कि शादांग वेरी गुड जॉब। और क्या तुम अभी भी सीक्रेटली कन्फेस करना चाहते हो मुझसे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे बहुत टाइम से प्यार करते हो? शादांग चूषा की बातों का रिप्लाई नहीं देता है। तो चूषा बोलती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दो। तो शादांग बोलता है हाँ हमेशा से ही। इतना बोल के शादांग चूषा को किस कर लेता है। अब हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आज प्रेसिडेंट वे अपना न्यू फैमिली ऐप लॉन्च करने वाले होते हैं और उनसे बोलते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है? तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है हाँ। तभी प्रेसिडेंट वे अपने एम्प्लॉयज के पास जाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि आज हमारा फैमिली फर्स्ट ऐप लॉन्च होने वाला है, और वहाँ पे सब बैंक काउंटिंग करने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोलते हैं कि चूषा मैंने कर दिखाया, इसका मतलब ये है कि मैं गलत नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वे के नए ऐप की इंफॉर्मेशन सब जगह फैल जाती है और लोग इसे बहुत ज़्यादा स्पीड में डाउनलोड करने लगते हैं। तभी हमें चूषा दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि लोग इसे बड़ी जल्दी डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो शादांग बोलता है कि अभी भी ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट वे और मिस्टर जाओ यांग अब मेरे डैड के सोर्स कोड को यूज़ कर रहे हैं। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।